चलिए आज देखते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन चालू करने से पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि हम जो भी आपका क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस को हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको जो टॉपिक्स हैं वो है बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, समाधि, प्रज्ञा और निर्वाणा और शिला। इस टाइप के क्वेश्चन है। हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि कितने बार रिपीट होते हैं। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ये 3 बार रिपीट हो चुका है। और याद रखिए हमारा OMR सीट अलग होता है जिसमें हम फुली आपको एक कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कराते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट का कंफर्म और डाउट दोनों पहले मार्क करेंगे, उसके बाद फिर ABCD मार्क करेंगे। आज का जो वीडियो है ये किन लोग के लिए होने वाला है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। जो स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं और वो CDL मेथड लर्न करना चाह रहे हैं कि वो CDL मेथड होता क्या है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाह रहे हैं और उनके फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, टॉपिक्स एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। इसमें आपको पेन एंड कॉपी आपका रेडी रखना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप मेंटली देखेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला आपको। इस वीडियो सीरीज में हम 10 क्वेश्चंस, फिर CDL मेथड, फिर इसके बाद फिर 10 क्वेश्चंस और उनके एनालिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये हमारा CDL मेथड है। इनके फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक चलते आ रहे हैं वो सब के बारे में जानने को मिल जाएंगे। अगर आपको इस CDL मेथड के बारे में डिटेल जानना है तो आपको वीडियो से नीचे में एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें यूट्यूब लिंक होगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि CDL मेथड होता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। हम फ्री में OMR सीट प्रोवाइड करते हैं। हमारे OMR सीट की खासियत ये है कि इसमें कंफर्म का सेक्शन और डाउट का सेक्शन, दो अलग अलग सेक्शन ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं जो आपके एग्जाम्स के परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव करते हैं और ये आपको CDL मेथड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हर पर डे आपको एक क्वेश्चन CAPF तैयारी करने वाले को उसमें पोस्ट होते रहते हैं। हम फ्री में OMR सीट प्रोवाइड करते हैं और PPT विदाउट टॉपिक्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं जिस पैटर्न में आपको देखने को मिला था, और PPT विद टॉपिक्स होते हैं। एक कंप्लीट अगर कंबाइंड आप लेना चाहते हैं तो कंबाइंड का भी PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, द परफॉर्मेंस ऑफ शीला एंड द अचीवमेंट ऑफ समाधि प्रज्ञा लेड टू द निर्वाणा। व्हाट डज शीला स्टैंड फॉर? ठीक, मेंटल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट एंड स्ट्रिक्ट पिनेंस। ठीक, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आंसर पता है तो आप इसका मार्क कीजिए कंफर्म या तो फिर डाउट, उसके बाद ABCD जो आपको आंसर लगता है उसके बारे में आप मार्क कीजिए। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बुद्धिस्ट प्रिंसिपल के बारे में टॉपिक निकल के आता है, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाणा और शीला। समाधि 2 बार रिपीट हो चुका है पूरे CAPF में, निर्वाणा 3 बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर भी है तो आप अपने OMR शीट पे मार्क करें। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे दिए गए नंबर पे, नीचे दिए गए लिंक पे आपको OMR शीट मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। अग्निमित्र द हीरो ऑफ कालिदासा, मालविका अग्निमित्रा बिलोंग्स टू शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। इसमें 4 डायनेस्टीज हैं। आप देख सकते हैं मालविका अग्निमित्र कितने बार रिपीट हो चुके हैं, हमने 4 बार रिपीट ये हुआ है। कानवा डायनेस्टी 2 बार रिपीट हुआ है, गुप्ता डायनेस्टी 2 बार रिपीट हुआ है। तो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखें। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक रिपीटेडली मैटर पे आ रहे हैं और जब तक आप ऐसे टॉपिक्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रायोरिटी कितना में आ रहा है। ठीक, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कंफर्म या फिर डाउट में मार्क करें ABCD। कभी भी हम आंसर नहीं बताते अपने स्टूडेंट्स को, जब इन प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करते होते हैं क्यों आंसर नहीं बताते, आप उसको CDL मेथड में आपको जानने मिलेगा कि हम आंसर्स क्यों नहीं बताते। आप अपना सिर्फ और सिर्फ OMR शीट डाउनलोड करें और जो भी आंसर है आप मार्क करें। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट adopted the mission statement of budgeting for gender equality in 2004 and 5. In this context, which of the following statement is correct? It calls for incorporating a gender perspective at all levels and stages of the budgetary process. It stands for providing safe shelter to displaced women. ठीक, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मार्क कीजिए C या D। इसमें 2-3 चीजें, एक है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में आप बस सर्च करके देख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कोई बड़ा स्कीम चल रहा है और ये किस रिलेटेड काम कर रहे हैं। बजटिंग क्या चीज होता है एक ये भी आपको समझना पड़ेगा। कोई भी
कोई भी प्रोग्राम जब भी लॉन्च होगा इंडिया में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फाइनेंशियल बजट होगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम, हर एक कैंपेन का एक एक्सपेंस होगा। ठीक, उस एक्सपेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उस बजट को एक्सप्लेन करने के लिए बजटिंग का प्रोग्राम होगा। प्लस उस एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट होगा, और उस एक्सपेंस को करने के लिए एक लीडरशिप प्रोग्राम होगा। तो एक अलग अलग 3-4 अलग अलग टीम्स होते हैं। तो इन टीम्स कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जेंडर इक्वालिटी एक टॉपिक है जो 3 बार रिपीट हो चुका है, इसके बारे में भी आप डिटेल में ध्यान रखें। द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, देख सकते हैं नालसा कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हो चुके हैं। has been constituted under the Legal Service Authorities Act 1987. In this context, which of the following statement is not correct? Honorable Chief Justice of Supreme Court is the executive chairman of the authority. Its objective is to provide free, competent legal services to the worker section of the society on the basis of equal opportunity. It issues the guideline for the State Legal Services Authority to implement the legal program and scheme throughout the country. It organized लोक अदालत for the amicable settlement of the dispute. अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज आ गया, एक हो गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, और उसी के साथ में अथॉरिटी में गया स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक, तो एक नेशनल लेवल पे बनाया गया और एक स्टेट लेवल पे बनाया गया। तो नेशनल लेवल पे कौन हेड कर रहा है, इसका जो हेड है वो कौन है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट 19 टाइम्स, सुप्रीम कोर्ट को 19 टाइम्स रिपीट हो रहा है ये बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में मिक्स होके आता है इस कारण से। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो टॉपिक है एज ए टॉपिक वो 19 टाइम्स रिपीट हो चुका है इस पूरे एग्जाम में। आंसर पता है तो पहले कंफर्म, फिर डाउट, फिर ABCD। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग द करेक्ट आंसर विद गिवन कोड। धार कमीशन, कालकर कमीशन, थक्कर कमीशन, 3 कमीशन है। असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, रैगिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टेट बैकवर्ड क्लास कोड। ठीक, 3 कमीशन है, तीनों टॉपिक्स हैं। एक बार बस गूगल में सर्च मारिए और जो हमारा PPT है उसको साथ में रखिए, कभी भी आगे फ्यूचर में आपको रिविजन करना है तुरंत देख के इसको रिविजन कीजिए। Which of the following provision is not directly covered is in the definition of domestic violence? Protection of women from Domestic Violence Act 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है, 2005 का लॉ है। कोई भी गवर्नमेंट किसी को प्रोटेक्शन क्यों देगी? एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को पर्टिकुलर एरिया में प्रोटेक्शन क्यों देगी? प्रोटेक्शन देने का सिंपल सी बात है कि इनको प्रॉब्लम क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री अगर हमारे इंडिया में माल डंप करती है, ठीक है, तो इंडिया गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करती है कैसे? टैक्सेस लगा के। ठीक, तो इसी तरीके से तो अलग अलग जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम एराइज होगा वहाँ पे गवर्नमेंट अपना प्रोटेक्शन लॉ लेके आएगी। तो आप देखिए कि किस टाइप के प्रोटेक्शन लॉ है, क्या प्रॉब्लम है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट्स लेके आ रहे हैं। ठीक, physically harm causing physical injuries or pain to the woman, mental injuries such as emotional abuse, insult, harassment, repeated threat, demand of for dowry, sexual abuse, non-sharing of household work, non-caring attitude for children, unhealthy habit of living, late coming, etc. for the of the male partner, deprivation of economic or financial security। आंसर बहुत सिंपल है, आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ के लिए वुमेन को प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं भाई कारण बहुत सारे दिए इसमें, टॉपिक अच्छा है, लेकिन हमारे को भी कौन ऐसा चीज़ है जिसके अगेंस्ट में एक एक्ट क्रिएट हो सकता है। ठीक, तो अगर आपको इसमें आंसर पता है तो CDABCD। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट एड्रेसेस बोथ sociological and ecological issue? The union trade movement in the India, post colonial India, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट फॉर द टोटल रिवॉल्यूशन, चिल्का बचाओ आंदोलन। अब 3-4 आंदोलन दिए हुए हैं, उन्हीं सभी आंदोलन के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ, आप इनको सिंपली सर्च मारिए आपको इसका आंसर पता चल जाएगा।
पीपीटी साथ में रखिए ताकि फ्यूचर में अगर कुछ रिपीटेशन हो या तो फिर उनको रिवाइज करना हो तो तुरंत देख के आप रिवाइज कर सकें। चिल्का बचाओ आंदोलन, चिल्का है कहाँ पे? चिल्का जो है एज ए मैप है कहाँ पे, ये देखना है। नर्मदा एज ए रिवर है कहाँ पे? ठीक, नर्मदा में नर्मदा को बचाने की क्या जरूरत है? ठीक, तो एक वो जो साइकोलॉजी इसको समझिए, अगर कोई बचाने का काम कर रहा है तो उसका लीडरशिप कौन कर रहा है, और लीडरशिप होने के बाद जो फाइनेंशियल है वो फंड कौन कर रहा है, और ये मूवमेंट क्रिएट क्यों किया है, ये इशू क्यों बना। ठीक, इसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण सर कौन है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसको भी आपको फ्यूचर में देखना है। अगर आप इसे आंसर कंफर्म है या तो फिर डाउट में है तो ए बी सी डी जो भी आपको मार्क करना है मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 0 आवर्स। अब ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको देखना पड़ेगा। इसमें से सबसे जैसे 0 आवर्स एक टर्म है, क्वेश्चन आवर एक टर्म है, ठीक है, डेमोक्रेटिक डिस्कशन एक टर्म है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो टर्म्स को पे क्लैरिटी होगी तो आगे आपको मदद आएगा। द टाइम अलॉटेड आफ्टर द क्वेश्चन आवर, तो ये क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर क्या होता है। क्वेश्चन ऑन इशू फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस और द सीरियस grievances of the people can be raised by a member of their house. Question to be asked during 0 hour are circulated 1 day in advance only. The justification for its origin lies in the allowing for the democratic discussion beyond the rules and procedures. ठीक, आंसर्स पता है, ए सी या फिर डी, ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। राज्यसभा कितने टाइम्स आया, 65 टाइम्स। राज्यसभा पिछले सालों में 65 टाइम्स पूछ चुका गया है। तो राज्यसभा एज ए टॉपिक, एज ए लक्ष्मीकांत टॉप चैप्टर आपको पूरा घोल के पी जाना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है आने का। राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन द मनी बिल। भी मनी बिल क्या चीज है भाई, मनी बिल देख सकते हैं आप 13 टाइम्स आ चुके हैं, 13 टाइम्स। तो मनी बिल होता क्या है, हाँ, प्रोसीजर क्या है। कोई भी एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कोई एक्सरसाइज करना है, आपको कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, तो आप कैसे काम करोगे कि वो आपको सोचना है बस, उसके बाद फिर ये काम हो जाएगा। आप एक बार बस सोचें तो आपका ये काम बन जाएगा। राज्यसभा कैन डिले द पासिंग द मनी बिल अप टू मैक्सिमम 14 डेज। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल। ठीक, 4-5 पॉइंट है। नॉट करेक्ट पूछा, ये ध्यान पे रखना, नॉट करेक्ट। जो भी कंफर्म पार्ट में जो भी गलतियां होंगी ज्यादातर ये नॉट करेक्ट, नॉट के कारण होती है। ठीक, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो या तो कंफर्म मार्क कीजिए या तो फिर डाउट, फिर ए बी सी डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाई अटॉर्नी जनरल होता क्या है, अटॉर्नी जनरल इंडिया में रोल क्या है उसका। ठीक, रोल आपको पता होना चाहिए। must have the qualification as the required by a judge of the Supreme Court, enjoy the same privilege and immunities as the member of the parliament, has the right of audience, तो ये right of audience in all court of India, his salary and expenses are charged on the consolidated fund of India। देखिए क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक को टच करके जा रहा है। टॉपिक्स आपको क्लैरिटी दे पाएंगे अगर आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़े होंगे और इनसे एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, राइट ऑफ ऑडियंस, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 1 2 3 3 टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहे हैं। कुछ नहीं करना है, नेट में जाना है, सिंपली थोड़ा सा पढ़ना है इसको और पीपीटी साथ में रखना है, क्योंकि फ्यूचर में वापस इसको आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे बात नहीं कि आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कंफर्म मार्क करें, डाउट मार्क करें या तो फिर ए बी सी डी। ठीक, अब देखते हैं हम इतना मेहनत क्यों करवा रहे हैं कि भाई आपको आंसर्स भी नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन इतना स्पीड से कर रहे हैं। ठीक, आंसर्स क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक आदत लग गई है, जो वो मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं और वो सीरीज पे क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका एक्चुअली में मेंटली जो प्रिपरेशन जो है वो बहुत हैम्पर कर रहा है। वो बस वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखते ही जा रहे हैं। तो हमने एक छोटा सा स्टॉप लगाने के लिए, जो हैबिट है उसको करेक्शन के लिए इस टाइप के वीडियोस को बनाना चालू किया है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन के बाद ही आंसर मिलेंगे। आपको 10 क्वेश्चन तक अपना OMR शीट में
जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको भरना है और देखना है कि एक्चुअली में आपने कितना पार्ट सही कर रहे हो, कितना पार्ट गलत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, हमारे ओएमआर शीट में आपको कंफर्म मिलेगा और डाउट मिलेगा और ABCD मिलेगा। कंफर्म और डाउट इसलिए है क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन की अपीयर करते हैं तो आपको ये जानने के लिए कि ये मेरा पॉजिटिव साइड है कि ये मेरा नेगेटिव साइड है, ये मेरे को पुल कर रहा है कि ये मेरे को पुश कर रहा है, ठीक, ये मेरा लॉस वाला टॉपिक है कि ये मेरा प्लस वाला टॉपिक है, ये जानने के लिए आपको पहले कंफर्म मार्क करना चाहिए। ठीक, कंफर्म मार्क करने के बाद आप इसमें फिर जो अपना आंसर है वो मार्क कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो फिर आप डाउट मार्क करके इसका आंसर कीजिए ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि 100 क्वेश्चन आपने अटेंड किया, उसमें से आपने 50 क्वेश्चन कंफर्म में डाले और 40 क्वेश्चन आपने डाउट में डाले। 50 क्वेश्चन में आपने 40 क्वेश्चन सही किए और 10 क्वेश्चन आपने गलत किए। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये आपको पुल डाउन कर रहा है और ये इतने तेजी से पुल डाउन कर रहा है कि ये आपको एग्जाम से आउट निकाल सकता है। ठीक, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का जो हैबिट है, इसको हम लोग CDL में कवर करते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी हम समझेंगे। चलिए अभी देखते हैं हम लोग जो 10 क्वेश्चंस के आंसर थे, इस 10 क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। वे हम लोग आंसर्स देखेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन से आंसर देखते हुए चलेंगे। अगर आपने अभी तक कंफर्म और डाउट पे मार्क करके आंसर नहीं किया है तो प्लीज़ वापस एक वीडियो देखें और उसके बाद पहले मार्क करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। ठीक, अब देखते हैं 61 में जो आंसर है, ये सीला स्टैंड फॉर, ये तो फिजिकल कंट्रोल होता है, इसका आंसर B है। ठीक, आप चेक करें, अगर आपने सही किया है तो यहाँ पे सही मार्क करें या तो फिर गलत मार्क करें। ठीक, नेक्स्ट है अग्निमित्रा हीरो, ये सुंगा डायनेस्टी का है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री, इस टाइप का करंट अफेयर क्वेश्चन है, मे बी रिपीटेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जो बजट जो टॉपिक है, जो बजट एज ए टॉपिक, ग्रैंड जेंडर इक्वलिटी एज ए टॉपिक, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, इनका रिपीटेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक, इसका आंसर C है, बोथ A and B। नेशनल लीगल सर्विसेज नॉट करेक्ट पूछा है, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी, ये गलत है। ठीक, इसका आंसर है A। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो धार कमीशन है वो डिमांड ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स में ज़्यादा फोकस है उनका, तो मे भी इनका A और B में आंसर होगा, इसका आंसर है A। ठीक, तो अगर आपको ऐसे एक टॉपिक भी पता है ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 का आंसर है D, डेप्रिवेशन ऑफ नॉट डायरेक्टली कवर्ड, ये पॉइंट को आपको ध्यान देना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट एड्रेसेस बोथ सोशियोलॉजिकली, इसमें इसका आंसर है 2 and 3, मतलब नहीं 2 and चिल्का बचाओ आंदोलन, तो इसका आंसर है B। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द जीरो वर्सेस आवर्स कैलकुलेटेड वन डे इन एडवांस ओनली, इसका आंसर है C। 69 का आंसर है B, कैन अमेंड, एक कर ही नहीं सकते, मनी बिल को राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकता। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है A, 1 2 3 ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक, तो ऐसे आपने जब मार्क किया तब आप देखोगे कि आप जितने भी क्वेश्चन, जैसे मेनली आपने अभी 10 क्वेश्चन अटेंड किया, 10 क्वेश्चन में आपने कंफर्म और डाउट और लेफ्ट, कंफर्म में आपने मे भी डाला होगा 5 से 7 क्वेश्चन, डाउट में आपने डाला होगा 3 क्वेश्चन और 0 लेफ्ट किया मान लो, तो आप देख सकते हैं कि आप 7 में आपका 5 सही हुआ और 2 गलत हुआ, 3 में आपका 1 सही हुआ और 2 गलत हुआ। तो ये जो 2 है ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है जिसको आपको नीड टू बी इम्प्रूवमेंट। मेरा ऐसा बिलीफ है कि अगर आप कोई भी काम करते रहते हैं और उससे आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिलता है तो उस काम को आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हैं, अगर आप CDL मेथड से कर रहे हैं तो एक आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल रहा है, पेपर करते समय भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है और पेपर कंप्लीट होने के बाद, आंसर्स मिलने के बाद भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है। तो जब तक आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलता जाएगा
तब तक आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाएगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following Prime Minister of India never had a Sikh trust vote? ट्रस्ट वोट होता क्या है? ठीक, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द लोकसभा। इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव सर, एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा 65 टाइम रिपीटेबिलिटी, लोकसभा 50 टाइम रिपीटेबिलिटी। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दो टॉपिक आप अपने लक्ष्मीकांत से पूरा गांठ बांध के करेंगे। ठीक, इन टॉपिक से इतने रिपीटेबिलिटी टॉपिक्स हैं, ये इतने रिपीट हो रहे हैं कि आपको हर साल 2 क्वेश्चन आना ही आना है इनसे। ठीक, किसी न किसी फॉर्मेट में एक तरफ से दूसरे को तरफ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये दो टॉपिक्स तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है ये भी देखना है आपको। इंदिरा गांधी मैम ने जो जो काम किया है, एक विकिपीडिया पे सर्च मारें और एक इंदिरा गांधी विद रेस्पेक्ट टू यूपीएससी, ये 2 चीज सर्च मारें, उसके बाद पूरी पूरी पढ़ डालें। ठीक, आसान है बहुत, आप आराम से कर सकते हैं इसको। अगर आपको इसका आंसर पता है तो या तो कंफर्म मार्क करें या तो फिर डाउट, फिर ABCD। नेक्स्ट चलते हैं। द पार्लियामेंट इज एनलिस्टेड टू एनेक्ट अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। भाई ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? पार्लियामेंट रिलेटेड टॉपिक 12 आ चुके हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। कंफर्म है तो कंफर्म, डाउट में है तो डाउट में, ABCD। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which among the following Prime Minister of India has not presented the budget? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ठीक, एक तो बजट है, बजट का रिपीटेबिलिटी 15 टाइम्स है। जवाहरलाल नेहरू 26 बार रिपीट हो चुके क्योंकि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और उस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे एक्ट आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो दो रिलेशंस हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम थे भी थे उन, तो वहाँ से बहुत सारे नए नए एक्ट्स आएंगे और उन एक्ट्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक, तो इंदिरा गांधी ये 3 बार रिपीट हो चुका है, राजीव गांधी 2 बार रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेनली, तो पार्लियामेंट, बजट, ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब चीज़ को टॉपिक्स को करना ही करना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो C और D, फिर ABCD। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन द इन्फ्लेशन डिक्रीजेस। टॉपिक देखिए, इन्फ्लेशन बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, इट इज डिफ्लेशन। ठीक, अब ये ना बहुत घुमावदार क्वेश्चन होता है, आदमी सर्च करा देते हैं। जिनको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ये नहीं पता ना, तो ये कमर तोड़ने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बहुत ही लल्लू पल्लू है, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा सा भी हिंट नहीं पता इसको, तो आपको इसको टच नहीं कर पाओगे आप। ठीक, जो रिलेशन से वो नहीं पता तो आप इसको टच नहीं कर पाओगे। सबसे पहला इन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 3 टॉपिक है, ये ट्रायंगल है। ठीक, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन तीनों का रिलेशन होगा। इन तीनों का रिलेशन किस टाइप में होगा वो आप समझ लीजिए। ठीक, डिफ्लेशन reduces the value of money over the time. Historically, not all episodes of deflation correspond with the period of poor economic growth. ठीक, आप देखिए तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। करेक्ट का आंसर पूछा है इसमें, आपको पता है तो C और D पे मार्क करें, फिर से ABCD। 75 which one of the following are advance grants made by house of people? भी हाउस ऑफ पीपल क्या होता है भाई? इन द रेस्पेक्ट of the estimated expenditure for a part of the ensuing financial year pending on regular passage of the budget। ठीक, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। एक ही क्वेश्चन में इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप देख के हैरान रह जाएंगे। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, स्पेशल ग्रांट्स, वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन अकाउंट, है ना, और उसके बाद हाउस ऑफ पीपल, फिर उसके बाद बजट। बजट इसके पहले भी रिपीट हुआ है और इस बार भी रिपीट हो रहा है। एज ए बजट, बजट का प्रोसीजर क्या होता है वो एक बार आप टच करके रखें, उसको पूरा अंडरस्टैंड करके रखें। इंडिया का कोर जो है ना वो, भाई इंडिया इतना बड़ा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नीड फाइनेंस, फाइनेंस नीड्स कंट्रोल। अब ऐसी बात है, आपके जेब में पैसा है, आप कुछ भी तो ना खर्च करेंगे, तो वैसे गवर्नमेंट के जेब में पैसा है तो किसी भी तरीके से थोड़ा ना कुछ भी उड़ा देगी, उसको एज ए बजट पेश करना पड़ेगा। ठीक, एज बजट तो अभी जो भी पैसा है उनको ऐसे बजट उन लोग प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद अलग अलग एलोकेशन करते हैं। तो आप तो उन एलोकेशन के लिए बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं, तो उन टर्म्स पे क्लैरिटी होना चाहिए।
इसका आंसर पता है? तो सी और डी पे मार्क करें, ए बी सी डी। 76. Which among the following was the chairman of the Committee of Financial Sector Assessment? Committee on Financial Sector Assessment set up by the Government of India by the Reserve Bank of India in 2006, undertaken by the Complete Health. ठीक, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मे भी उतना रिपीटेबिलिटी इसका कम है, लेकिन फिर भी जो कमेटी है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दोनों के फंक्शनिंग, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म में है तो कंफर्म, डाउट में है तो डाउट, ए बी सी डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया? एक तो सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट पास इंडिया क्या होता है भाई, ये देख लो आप। ठीक, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में स्टेट कौन कौन से हैं? ठीक, साइक्लोन डिप्रेशन, रिट्रीटिंग मानसून्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून। टॉपिक है सिंपल, यूट्यूब में सर्च मारें, गूगल में सर्च मारें, टॉपिक तुरंत कवर होगा, अलग से आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा रिलेशन देखने में आपको टाइम लगेगा, और जब नेक्स्ट वापस से जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिलेशन भी पता चल जाएगा। साइक्लोनिक डिप्रेशन, रिट्रीटिंग मानसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साउथ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट स्टेट पार्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं, मानसून। मानसून है तो हॉट टॉपिक है, करीबन करीबन सभी क्वेश्चन में, सभी एग्जाम्स में इसका पोजीशन अच्छा है। ठीक, कंफर्म है तो कंफर्म, डाउट में है तो डाउट, ए बी सी डी। टाइडल रेंज डिनोट द राइज ऑफ सी वाटर एंड इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द कोस्ट। सेम जब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेशन में ही आगे बढ़ा है ये। ठीक, fall of sea water and its movements towards the sea, rise of fall of sea water due to the gravitational force, difference between a high and low tide। ये टाइड क्या होता है भाई, टाइडल रेंज क्या होता है ना, और फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ठीक, ये सब चीज़ें जो है टॉपिक से आपको कवर करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स, लो एंड हाई टाइड, राइज ऑफ सी वाटर, टाइडल रेंज। ठीक, तो ये टॉपिक्स कवर करेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से मूवमेंट कर जाएगा। एक सी और डी कंफर्म करें, ए बी सी डी। 79 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मुदा सीरीज ऑफ रॉक सिस्टम कंटेन्स ऑल द मेटलर्जिकल कोल्स ऑफ इंडिया। तमिलनाडु इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ क्या है, लिग्नाइट कोल इन इंडिया। Tertiary coal is mainly, tertiary coal is mainly confined in the peninsular India। भाई ये peninsular India क्या होता है? ठीक, यहाँ पे टॉपिक छूटा हुआ है, peninsular India, peninsular India। ठीक, peninsular India यहाँ पे टॉपिक छूटा हुआ है। एक हो गया लिग्नाइट कोल, टर्शियरी कोल और मेटलर्जिकल कोल इन इंडिया। टॉपिक्स है, आप जब भी बुक पढ़ें तो इनको पढ़ें, आसानी से कवर हो जाता है ये, सी और डी, ए बी सी डी। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑफ इंडिया। मैप क्वेश्चन है, एकदम प्योर मैप क्वेश्चन, देख सकते हो, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। रिपीटेबिलिटी 59, 17, 3 और 6, इतने बार रिपीट हो चुके हैं। स्टेट का इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, मैप में देखें कौन से स्टेट कौन सा स्टेट से सराउंडेड है। क्वेश्चन बहुत आसान है ये। अगर आपको इसका आंसर कंफर्म है या तो फिर डाउट में है तो ए बी सी डी मार्क करें। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग अब देखेंगे कि जो बाकी जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है उनके आंसर्स देखेंगे। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आंसर्स देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आंसर देखना चालू करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाला जो ट्रस्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला जो आंसर है वो है सी। ठीक, नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन में ऑल ऑफ दी अबव आंसर है। 73 नंबर में राजीव गांधी, 74 ऑप्शन में ए, 75 ऑप्शन में डी, वोट ऑफ अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। 76 नंबर पे आपको मिल जाएगा सी, राकेश मोहन। 77 नंबर पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से होता है ये। 78 नंबर जो है वो है डी, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड।
79 क्वेश्चंस पे है डी 1 2 3 बहुत तीनों। 18 नंबर क्वेश्चंस पे है श्री त्रिपुरा। ठीक, आंसर्स बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। वापस से हम लोग चलते हैं अपने सीडीएल मेथड पे। जब आप फिर से वापस से अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद देखें कि टोटल आज आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। 20 क्वेश्चन में कितने कंफर्म है, कितने डाउट हैं, और उसके बाद कितने में राइट है, कितना रॉन्ग है, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है। 20 क्वेश्चन में आपके 15 कंफर्म है मान लो, तो 10 क्वेश्चन राइट हैं, 5 क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर 5 इसमें डालें तो 3 क्वेश्चन राइट है, 2 क्वेश्चन, तो ये जो 5 है ये आपको सॉल्व करना सबसे टॉप प्रायोरिटी पे। हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम इतना मेहनत ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जितना भी हमारा जो मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसको करेक्शन के लिए कर रहे हैं। ये अगर करेक्शन बहुत सही तरीके से हो जाता है, ठीक, जो कंफर्म पार्ट पे जो रॉन्ग है अगर वो करेक्शन होता है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपका स्कोर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक, और दूसरा टॉपिक्स हमको पता चलते जा रहे हैं, हमारे प्रिपरेशन में आसानी होते जाएगा। ठीक, ठीक है, अब आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें बाकी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।